ये जो शरारतबाजी करते हैं, जो फौज के खिलाफ बातें करते हैं, दरअसल ये कौम के दुश्मन हैं, ये दीन के दुश्मन हैं। पाकिस्तान इसके सरबराह है मोहतरम जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, उनकी दीन के हवाले से जो खिदमत हैं तो कभी फरामोश नहीं की जा सकती। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने कहा कि फ़ौज के खिलाफ बातें करने वाले दीन और कौम के दुश्मन हैं। मुल्क को इंतशार और फसाद से पाक फ़ौज और उलमा ने बचा रखा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को बहुत करीब से देखा। वो हमेशा इस्लाम पाकिस्तान के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेश रहते हैं। सेवन में मंछर झील से आने वाले पानी ने तबाही मचाई। 2 कट लगाने के बावजूद पानी की सतह कम न हुई। सैलाबी रेले ने सेवन की 7 यूनियन काउंसिल्स को डुबो दिया। 1 लाख से ज़ायद आबादी शदीद मुतासिर हुई। 100 के करीब देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। इंडस हाईवे मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी की जद में आ गई। दादू और लाड़काना का सेवन और हैदराबाद से ज़मीनी राबता मुनक़ता। वज़ीर आला सिंध का हवाई इलाका भी डूब गया। शहबाज एयरपोर्ट पर भी कई फीट पानी जमा। सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से हर तरफ तबाही। लाखों सैलाब मुतासरीन इमदाद के मुंतज़र। जा बहाक अफराद की तादाद 1325 हो गई। 13,000 के करीब अफराद ज़ख्मी। 7.5 लाख मवेशी हलाक हुए। मुल्क भर में 5,500 किलोमीटर से ज़ायद सड़कें मुतासर। हज़ारों एकड़ फसलें तबाह होने से किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज डेरा इस्माइल खान के सैलाब से मुतासरा सगुं पुल का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म को सगुं पुल पर ट्रैफिक की बहाली के हवाले से ब्रीफिंग दी जाएगी। हम वो पाकिस्तान है जो एक मजबूत फौज की वजह से बचे हुए हैं। जितने इदारे मजबूत होंगे मुल्क मजबूत होगा, अदलिया मजबूत होगी मुल्क मजबूत होगा। इमरान खान ने कहा कि मजबूत फौज की वजह से मुल्क बचा हुआ है। पेशावर जलसे से खिताब में कहा कि इदारे मजबूत होंगे तो मुल्क आज़ाद होगा, अदलिया आज़ाद होगी तो मुल्क मजबूत होगा। हम मुल्क के इदारे मजबूत करेंगे। कोयटा में पुलिस का मुनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 8 मुबैना मुनशियात फरोश हलाक हो गए। कोयटा के इलाके मिकांकी रोड पर दस्ती बम हमला, 8 अफराद जख्मी। पुलिस ने जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। FIA मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ केस की समाअत आज। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए तलब। अदालत एहतसाब अदालत लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर भी समाअत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि यह सियासत का नहीं, खिदमत का वक्त है। काश लेक्चर देने वालों ने आफत का हल निकाला होता। सिंध में जब तक ड्रेन सिस्टम नहीं बनाएंगे पानी जमा रहेगा। बलोचिस्तान में 55% रकम सैलाब मुतासरीन में तकसीम कर चुके। हमें अपनी गलतियों से सबक हासिल करना चाहिए। विफाक और सूबों को मिलकर जामा प्लान बनाना होगा। वज़ीर आज़म का स्वात में दरिया किनारे होटलों की गैर कानूनी तामीर पर इज़हार तशवीश। इमरान खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। मुझे हरा नहीं सकते तो किसी तरह नाअहल करना चाहते हैं। जितना दीवार से लगाएंगे उतना ही मुकाबला करूंगा। नवाज शरीफ झूठ बोलकर मुल्क से फरार हुआ। नवाज शरीफ की बेटी मलका बनी बैठी है। मरियम नवाज को वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल मिल रहा है। मेरी हुकूमत गिराने के पीछे वजह महंगाई या मईशत नहीं थी। ये NRO 2 लेना चाहते थे। कभी चोरों को कबूल नहीं करूंगा। वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ ने कहा कि इमरान खान रियासती इदारों को मुतनाज़ा बनाने की मज़मूम कोशिशें कर रहे हैं। शहबाज गिल और शौकत तरीन जैसे लोगों के पीछे इमरान खान है। सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान के पीछे कौन है। इमरान खान इक़्तिदार के हुसूल के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इमरान खान के खिलाफ दायर मुकदमात का फैसला फौरी होना चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत सेंसरशिप लगाकर मुल्क को कहाँ लेकर जाना चाहती है। किसी की तकरीर को रोकने के लिए यूट्यूब बंद करना कौन सी अक्लमंदी है। ये अहमकाना पॉलिसियाँ हैं। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में गुफ्तगू। मज़ीद कहा कि जितनी इमरान खान की आवाज़ दबाएंगे कौम उतनी शिद्दत से उनकी जानिब लपकेगी।
श्रीलंका ने भारत को सनसनीखेज मैच में 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 174 रन का हदफ एक गेंद पहले हासिल किया। श्रीलंकन ओपनर मेंडिस और निसांका की निफ सेंचुरियां, कप्तान शेनाका और राजापक्सा की 64 रन की शानदार पार्टनरशिप ने फतह यकीनी बनाई। एशिया कप में आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान मध्य मुकाबिल होंगे। मोहम्मद रिजवान सिलेक्शन के लिए दस्तयाब होंगे। MRI रिपोर्ट आ गई। शाहनवाज धानी की फिटनेस में भी बेहतरी। कप्तान बाबर आजम फॉर्म में वापसी के लिए पुरअज़्म। भारत श्रीलंका और पाकिस्तान से मैचेस हारकर भी एशिया कप से बाहर नहीं हुआ, लेकिन भारत के लिए अगर या मगर का खेल शुरू हो गया। पाकिस्तान को फाइनल खेलने के लिए श्रीलंका या अफगानिस्तान में से किसी एक टीम को हराना होगा। पाकिस्तान अगर अपने दोनों मैच हार जाता है और इंडिया अफगानिस्तान को हरा देता है तो पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान तीनों टीमों के पॉइंट्स बराबर होंगे। सखर, नवाबशाह, दादू ठट्टा, खैरपुर समेत सिंध भर में सैलाब से तबाही की दास्तानें। लड़काना में मजमूई तौर पर 2 लाख से ज़ायद घर तबाह हुए। ठट्टा, सजावल में दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। कच्चे का इलाका मुकम्मल डूब गया। मदीन में सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर। क़ाज़ी अहमद में इंतज़ामिया की लापरवाही से लाखों रुपए मालियत की अद्वियात सैलाबी पानी की नज़र। दादू की तहसील मेहर में बलोचिस्तान से आने वाले सैलाब ने तबाही मचाई। रिंगबंद से सैलाबी पानी कई देहात में दाखिल। लोगों ने इंडस हाईवे पर पनाह ले ली। भूख और तपती धूप से बाप बेटी दम तोड़ गए। हुक्काम ने गैस्ट्रो को मौत की वजह करार दे दिया। मदीन में परा नदी के पानी ने तबाही मचा दी। दर्जनों गांव से रिहाब आ गए। इन लोगों का करोड़ों का कीमती सामान तबाह। हजारों एकड़ पर खड़ी कपास, मिर्च और बाजरे की फसलें पानी में डूब गई। लोग नकले मकानी कर रहे हैं। अंबर शदाद कोट में सैलाबी सूरत हाल संगीन। 100 फीट का कट लगाने के बावजूद पानी का मोटरवे पर दबाव बरकरार है। रोड के दोनों अतराफ के मकीन परेशानी के आलम में मुब्तला। हिफाजती बंद की पुश्ते भी इंतहाई कमजोर। मटियाली में दरिया सिंध में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। हिफाजती बंद के पुश्ते कमजोर। सेखाट और खंडू के मकाम पर हिफाजती बंदों में दरारें पड़ गईं। दरिया सिंध में 6,30,000 क्यूसिक का सैलाबी रैला। हुकूमत तहरीक इंसाफ इमरान खान आज चिश्तिया में जलसे से खिताब करेंगे। PTI का जलसा चिश्तिया के म्यूनिसिपल ग्राउंड में होगा। सदर काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि सैलाब कोई छोटा वाकया नहीं। लोगों को समझ नहीं आ रही उनके साथ हुआ क्या है। सैलाब मुतासरीन की बहाली में कम से कम 4 साल लगेंगे। इस वक्त मुतासरीन की मदद करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म भी अच्छा काम कर रहे हैं। महंगी बिजली मज़ीद 19 पैसे फ़ी यूनिट महंगी। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफी वसूलियाँ अक्टूबर के बिलों से वसूल की जाएंगी। इतलाक 3 माह के लिए होगा। सार्फिन पर 95 अरब रुपए का इजाफी बोझ होगा। डेरा इस्माइल खान, नौशेरा, 4 सद्दा समेत खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से 8.5 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर। 1 लाख से ज़ायद घर तबाह हुए। डेरा इस्माइल खान में सबसे ज़्यादा 40,000 के करीब घर सैलाब में बह गए। वफाकी काबीना को NDMA की सैलाब से तबाही और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। कहा कि सैलाब से 81 अजला के 6,500 यूनियन काउंसिलें शदीद मुतासर हुई। बलोचिस्तान के 32, सिंध के 23, खैबर पख्तूनख्वा के 17, गिलगित बल्तिस्तान के 6 और पंजाब के 3 अजला शामिल। मुल्क भर में 16 लाख से ज़ायद घर तबाह हुए। 250 राबता पुल, 7 किलोमीटर से ज़ायद सड़कें तबाह हो चुकी हैं। पाकिस्तान में मज़ीद बारिश मुतवक्के। हालात के बदतरीन होने का खदशा। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक मुतवक्के बारिशों और सैलाब से बेघर अफराद की तादाद बढ़ जाएगी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से UAE के सफ़ीर की मुलाकात। सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर UAE क़यादत का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर भी बात हुई। आसिफ जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और UAE का रिश्ता तारीख़ी नौइयत का है। मुत्तहिदा अरब अमारात हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा हुआ है।